जय हिंद मित्रों, आज से लगभग 4 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ काम करने वाली एक व्यक्ति के मित्र की 75 वर्षीय माता जी, जो कि पित्त के कैंसर से पीड़ित थीं, लास्ट स्टेज पर दिल्ली से औरैया वापस कर दी गई कि अब ले जाओ, इनका कुछ नहीं होगा, अब ये लास्ट स्टेज पर हैं। ऑक्सीजन के बल पर उनको औरैया लाया गया। उस समय उनकी चेतना नहीं थी। अगले दिन होली का त्यौहार था। उनके बेटा ने हमारे यहाँ काम करने वाले लड़के से संपर्क किया, चूँकि वो दोनों मित्र थे। उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारी माता जी आज की रात कट जाए, क्योंकि इनको चेतना भी नहीं है, प्राण निकलना मात्र शेष रह गया है। उसने हमारे पास आने को कहा। वह व्यक्ति हमारे पास शाम को आया। हमसे उसने अपनी बात को बताई। तो हमने कहा, देखो, ऐसा है, इस धरती पर जिसकी भी उम्र पूरी होती है या मृत्यु होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक प्रयास है। हम लोग तब तक नहीं हारते जब तक कि सांस है, तब तक हमें हारना नहीं चाहिए। प्रयास करना हम सबका अपने जीवन का लक्ष्य है। हमने उसको 2 डोज दे दी। कहा, हमने उसको बताया कि उनकी ये अपनी माता जी के मुंह में केवल तुम्हें जीभ पर रख देना है, जो भी होगा परिणाम आपको दिख जाएगा। उसने वही किया। चेतना तो थी नहीं, मुंह जो खोल के जबरदस्ती जीभ में रख दिया पाउडर और वेट करने लगा। फिर हमने 3 घंटे बाद उससे बोला एक डोज और दे देना है रात में ही। सवेरे 5:30 बजे उस व्यक्ति ने फ़ोन कर बताया कि हमारे माताजी ने आंखें खोल दी हैं और अब वो इधर उधर देखने की भी देख रही हैं। खैर, शाम हुई, जब रंग खिल गया, लोगों ने रंग खेल लिया, उसके बाद हम लोग उनको देखने गए। उस समय तक उनकी चेतना काफ़ी बढ़ चुकी थी। आंखों में रोशनी भी काफ़ी बड़ी हुई थी। तो उनके पुत्र ने कहा कि क्या डॉक्टर साहब, मेरी माँ बच जाएंगी? तो हमने कहा, नहीं, ये चेतना का प्रभाव, चेतना इस समय बढ़ी हुई है और कैंसर शरीर में फैल चुका है, तो मृत्यु तो निश्चित है, किंतु यह मृत्यु इतनी भयानक नहीं होगी जितनी कि उनको तड़प कर होनी चाहिए। ऑक्सीजन का प्रयोग करते रहो, चेतना की दवा 3-3 घंटे पे डालते रहो, अनार का जूस उनको गले में नली लगी हुई थी, हमने बस पहुंचाते रहिए आप। तीसरे दिन उनकी ये कंडीशन थी कि वो उठकर, ऑक्सीजन भी हटा दी गई, उन्होंने नहलाया गया, उनको बात भी करने लगी। पूर्ण स्वस्थ जैसे हो जाते हैं व्यक्ति, उस तरह का उनका पूरा स्वास्थ्य हुआ। दोस्तों, 6वें दिन रात में उनकी मृत्यु हुई। तब तक उनका जीवन इस तरह रहा है जैसे वो रोग रहित हों। तो ये एक चेतना का एक ऐसा दिव्य प्रभाव जो हमारे औरैया नगर की ही कई लोगों के बीच की ये घटनाएं हैं, और इस घटना के हम स्वयं साक्षी हैं। उस समय हमको ये नहीं मालूम होता था कि ये दिव्य चेतना के कारण ही इस तरह का प्रभाव आ रहा है। मित्रों, यह दिव्य चेतना ब्रह्मांड का एक ऐसा तत्व है जिसे जीवन कहा जाता है। यही जीवन हम लोगों के अंदर मौजूद है। जब यह चेतना तत्व घटने लगता है तो हमारा आत्मबल कमज़ोर होने लगता है,
और हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। मित्रों, इसको बढ़ाने के लिए जिस युक्ति का हम इस पर प्रयोग करते हैं वह बेहद सरल है और जितनी भी घटनाएं हम बता रहे हैं उनके अनुसार आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।